Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application, and in this video we are going to start implementing push notification functionality into our chatting application. So टू अनेबल पुश नोटिफिकेशंस हम लोग यहाँ पे फायरबेस का यूज़ करने वाले हैं एंड यू कैन सिंपली ओपन योर फायरबेस प्रोजेक्ट एंड सिंपली अगर आप यहाँ पे हावर करोगे ना मेन स्क्रीन में यू विल सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लाउड मैसेजिंग. It is also known as push notification to grow and engage your audience. Now अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखता then you can click on this engage and after that यहाँ पे एक मैसेजिंग करके so you can click on it. एंड आफ्टर डैट आप होम स्क्रीन पे आ जाते हो पुश नोटिफिकेशन की एंड एज यू कैन सी यहाँ पे उनके थोड़े बहुत डेमोन्स्ट्रेशन शो करके दिखाए गए कि हाउ यू कैन यूज़ आइदर आप इन ऐप मैसेजेस का यूज़ कर सकते हो एंड और एल्स आप डायरेक्टली पुश नोटिफिकेशंस यूज़ कर सकते हो. सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पुश नोटिफिकेशंस. सो सिंपली क्लिक ऑन दिस क्रिएट योर न्यू कैंपेन and you will see यहाँ पे दो options है. Since we are interested in push notification we can click on it and simply click on create and you will see it is showing us कि आप push notification का use कर सकते हो. एंड ये मुझे एक और थिंग शो कर रहा है कि आपने गूगल एनालिटिक्स अनेबल नहीं किया तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा इन्फॉर्मेशन के बारे में कि यूज़र क्लिक करे या नहीं. सो फॉर नाउ लेट इट बी ओके, आई एम इग्नोरिंग इट. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आप पुश नोटिफिकेशन का एक टाइटल दे सकते हो जो यहाँ पे शो होगा. सो आफ्टर डैट आई कैन सिंपली यूज़ लाइक दिस हेलो एवरीवन. नाउ एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट आप यहाँ पे कुछ और डिटेल्स फिल कर सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैं चाहता हूँ मैं एक टेस्ट मैसेज हमारे डिवाइस में सेंड कर सकूँ एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस ना सेंड टेस्ट मैसेज देन इट विल आस्क मी फॉर अ FCM registration token. Now that's the most important thing. We need a push token or to be more specific a registration token for our push notification functionality and we can add a registration token here but हमें सबसे पहले वो चाहिए. So how we can achieve that? So simply search Firebase messaging Flutter and after that you will see यहाँ पे एक Firebase messaging करके एक plugin है. So simply click on it and after that ये काफ़ी recently updated है. So इस plugin को just copy कर लो and we need to import into our project. So जो भी हमारा project है simply pubsec.yml में मैं इसे import करने वाला हूँ. मैंने already यहाँ पे एक comment डाल के रखी है for accessing Firebase messaging and push notifications functionality के लिए हम इसे use कर रहे हैं. वंस दिस प्लगइन इज़ इम्पोर्टेड हम लोग आगे का कुछ वर्क कर सकते हैं. सो लाइक दैट अगर आप यहाँ पे रीड करोगे ना तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्टफ एंड एक्सेट्रा थिंग शो की हुई है. फॉर नाउ आई एम इग्नोरिंग दैट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और है सेट अप फायरबेस क्लाइंट ऑन फ्लटर. सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट यू विल सी यहाँ पे एक फ्लटर का ऑप्शन है उसके अंदर वो क्लाइंट सेटअप के बारे में बताया गया है. सो नाउ इफ़ यू आर टारगेटिंग iOS देन आपको ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. आई कांट शो देम. द रीज़न इज़ मेरे पास मैकबुक एंड एक्सकोड अवेलेबल नहीं है. सो यू नीड टू गो टू योर एक्सकोड एंड इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको पुश नोटिफिकेशंस अनेबल करनी पड़ेगी एंड कुछ बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन भी अनेबल करना पड़ेगा एंड आपको अपनी APN कीज़ भी अपलोड करनी पड़ेगी. बट फॉर नाउ सिंस आई एम टारगेटिंग एंड्रॉयड बिकॉज हम लोग एंड्रॉयड पे से रन करके देखेंगे यहाँ पे हमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है. बस हमें ये चेक करना है कि यूज़र के पास गूगल प्ले सर्विसेज है या नहीं एंड जनरली मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में वो प्री इंस्टॉल होती है. सो वी नेवर हैव टू वरी अबाउट that and after that they are saying install that plugin. so हमने already वो plugin install कर लिया है and to get that token हम simply इसे call कर सकते हैं वो हमें वो Firebase का push token provide करके दे देगा and we can use that. but before that मैं इस receive messages पे क्लिक कर रहा हूँ and you will see यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई है. नाउ सिंपली मैं यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ. इट इज़ शोइंग मी कि आइदर यू आर यूजिंग एप्पल और इवन यू आर यूजिंग एंड्रॉयड आपको एक टाइम के लिए परमिशन रिक्वेस्ट करनी चाहिए. सो फॉर नाउ ये जो कोड स्निपेट है जस्ट मैं इसे यहाँ से कॉपी करो फायरबेस मैसेजिंग के एंड आई एम मूविंग टू आवर कोड्स एंड सिंपली इन दिस APIs मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ काइंड ऑफ अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट. सो फायरबेस मैसेजिंग को डिनोट करता है एंड मुझे इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा. सो सिंपली इम्पोर्ट इट and let's say I am calling it F messaging which means Firebase messaging, nothing more than that. and after that मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करके रखा है for getting Firebase message token. so once I call this function ना ये मुझे मैसेज टोकन ला के देगा और हमारे चैट यूज़र के अंदर स्टोर भी कर लेगा. so what I'm going to do here is
फर्स्ट वी नीड टू रिक्वेस्ट दैट परमिशन. सो फॉर रिक्वेस्टिंग परमिशन हम इस स्टफ को यहाँ से कॉल कर सकते हैं. सो सिंपली मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. अनदर थिंग, एक्चुअली वी डोंट रिक्वायर, एक्चुअली मैं इस परमिशन को प्रिंट भी नहीं कराना चाहता यूज़र ने वो परमिशन दी है या नहीं. एंड ये इंटरनल स्टफ को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ. आई एम सिंपली रिक्वेस्टिंग f messaging dot permission and simply control save, and now it is giving me an error. Now it is showing me, actually मुझे यहाँ पे एक static डालना पड़ेगा. So simply static keyword and I am able to access it. Now it will request permission for us. एक बार हमें अगर permission मिल गई, we can try to get that push token. So we are going to do some codes for that push token stuff. So simply f messaging dot and we can call get token. ओके, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस API टोकन. एंड जैसे ये कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं ना, जब इसका देन एग्जीक्यूट होगा, आई विल चेक कि मेरे पास टोकन आया है नहीं. सो आई एम कॉलिंग इट T, विच मीन्स आर टोकन, एंड सिंपली हियर दो कर्ली ब्रेसेस. एंड आफ्टर दैट इनसाइड दिस आई विल चेक इफ T इज़ नॉट इक्वल टू नल, बिकॉज ये नल हो सकता है. How I know that? You can simply hover on it and you will see ये क्वेश्चन मार्क के बीच में से वैल्यू नल हो सकती है. एंड आफ्टर दैट अगर ये नल नहीं है ना, तो जो भी हमारा चैट यूज़र है, डैट इज़ मी डॉट, एंड इसका जो भी पुश टोकन है मैं इसे अपडेट करने वाला हूँ सिंपली बाय दिस टोकन. एंड इफ़ यू रिमेंबर, हमने हमारा चैट यूज़र मॉडल्स में पुश टोकन के लिए एक जगह बनाई थी इन द इनिशियल वीडियोस. सो पुश टोकन, एंड एक्चुअली मैं इस की को कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज हम नहीं चाहते टोकन सिर्फ हमारे पास रहे. द थिंग इज़ आई वॉन्ट कि पुश टोकन जो है हमारे चैट यूज़र के अंदर स्टोर हो, जिससे हम लोग किसी भी चैट यूज़र का पुश टोकन एक्सेस कर सके एंड उस पुश टोकन पे उससे नोटिफिकेशन सेंड कर सके. सो सिंपली इनटू आवर APIs में एक थिंग को ओवरराइड करने वाला हूँ. ओके, ये जो भी हमारा गेट एक्टिव स्टेटस वाला स्टफ है, सो हमने एक नीचे फंक्शन बनाया था अपडेट एक्टिव स्टेटस, जो यूज़र का इज़ ऑनलाइन एंड लास्ट एक्टिव को अपडेट करता था. सिमिलरली आई वांट टू अपडेट दैट पुश टोकन टू. सो सिंपली हियर me dot and we can send that push token, जिससे हमारा जो भी लेटेस्ट पुश टोकन होगा ना वो अपडेट होता रहेगा इन बाकी स्टेटस के साथ भी, जिससे हमारे पास नोटिफिकेशंस आ सकती हैं. वन मोर थिंग, ये जो भी हमारा पुश टोकन है फॉर नाउ में से प्रिंट करोगा यहाँ पे. सो सिंपली लॉग एंड वी कैन प्रिंट इट लाइक दैट. सो सिंपली पुश टोकन, एंड जो भी पुश टोकन है मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ. नाउ वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन. ओके, अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करते देन इट विल नॉट वर्क. सो एक्चुअली ये फंक्शन जो है मैं हमारी गेट सेल्फ इन्फो के अंदर कॉल करना चाहूँगा. सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर, हमने एक्चुअली हमारा जो भी गेट सेल्फ इन्फो है ना, हमारे होम स्क्रीन के इनिट फंक्शन में कॉल किया था. सो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन. आफ्टर दैट हमारा अपडेट एक्टिव स्टेटस भी कॉल हो जाता है. सो सिंपली इनसाइड दिस APIs में इसे कॉल कर लूँगा. जैसे हमारे पास यूज़र का डेटा आता है ना, सिंपली कॉल दैट फंक्शन. ओके, सो सिंपली वी कैन कॉल गेट Firebase messaging token and simply control save. Now I'm going to install this application in our device and हम लोग कुछ चीज़ों को observe करने वाले. So simply press F5 and if I open my terminal now, you will see यहाँ पे एक error भी show होती है. Our application will work but the thing is it is showing कि आपको compile SDK version 33 set करना चाहिए, which is the latest currently. So simply move to your Android and after that ये जो भी app है, inside this build.gradle, and now inside this build.gradle हम लोग ये stuff करने वाले हैं. So simply यहाँ पे एक option होगा compiled SDK version एंड इसने करंटली flutter.compile SDK रखा है. मैं इसे सिर्फ 33 कर दूँगा. सो नेक्स्ट टाइम ये एरर शो नहीं होगी. सो नाउ यू कैन क्लोज दिस एंड आफ्टर दैट लेट्स से थोड़ा सा वेट करते जब तक ऐप इंस्टॉल हो रही है. नाउ एज यू कैन सी एप्लीकेशन इज़ इंस्टॉल्ड एंड वो जस्ट रन होने का ट्राई करें. मैंने ऑलरेडी टर्मिनल ओपन करके रखा है जिससे मैं उस पुश टोकन को चेक कर सकूँ. नाउ यू विल सी यहाँ पे कुछ स्टफ़ तो होने वाली है. ओके, एंड इट इज़ शोइंग मी हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड. I think the reason is ये जो भी हमारा फायरबेस का गेट फायरबेस मैसेजिंग टोकन वाला स्टफ़ है ना, उसकी वजह से ये जो फंक्शन है इसे एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग रहा है. एंड ड्यू टू दैट रीज़न जो भी हमारा होम स्क्रीन का ये जो नेक्स्ट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसकी वजह से हमें ये एरर मिल रही है. नाउ वी नीड टू फिक्स इट. सो वन थिंग दैट वी कैन डू इज़ जस्ट मैं इसे यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ एंड आफ्टर दैट जैसे गेट सेल्फ इन्फो आती है ना, आफ्टर दैट हियर सिंपली बिलो मैं इसे भी कॉल कर लूँगा, जिससे ये इशू ना आए. जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता टिल देन वेट एंड
do that thing too. Okay, so I am just simply writing a await keyword here because मुझे पता है इस function को थोड़ा सा ज़्यादा time लगेगा because it is a future void function. And once it's done, simply initialize this stuff and simply control save. Now let me restart this application and let me open my terminal and you will see this time उसने error नहीं दी. ये मुझे actually एक notification की permission के लिए पूछ रहा है and this is simply because this request permission stuff. Okay, generally most of the devices में ये नहीं पूछता but since it's Android 13 ये generally इस permission को request करता है and I need to allow this permission अगर मैं notification show कराना चाहता हूँ then. And you will see there is something called as push token, so we can just copy this push token and हम लोग इसे हमारे Firebase में paste करने का try कर सकते हैं for a test message. So टू शो नोटिफिकेशंस हमें एक्चुअली हमारी ऐप को बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा. इफ़ यू कीप इन फॉरग्राउंड ना देन पुश नोटिफिकेशन शो नहीं होती. सो सिंपली बैकग्राउंड एंड मैं इस टोकन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. क्लिक ऑन दिस ऐड एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस टेस्ट एंड इफ आई मूव टू आवर डिवाइस जनरली यहाँ पे एक भी नोटिफिकेशन नहीं है. लेट मी ट्राई इट वंस अगेन. इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस टेस्ट अगेन एंड लेट मी चेक माई डिवाइस. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है. एक्चुअली यहाँ पे 2 बार नोटिफिकेशन आ चुकी है. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, विच मीन्स वी आर एबल टू सेंड पुश नोटिफिकेशंस टू आवर डिवाइस. Now the next important thing is we want to trigger our push notifications automatically. जैसे एक यूज़र ने मैसेज भेजा ना then push notifications trigger होनी चाहिए and for that we will require the push token of all the users. So actually जो हमारा वो update वाला function है वो सारा work कर देगा. So it will automatically update the push tokens for the users. Okay, if you don't remember यहाँ पे हमने की बढ़ाई थी push token and I think ये हमारे current user के लिए update हो चुकी होगी. So we will access this key and send those push tokens. Now how we are going to do that? So just to give you a little bit of preview, हमें कुछ चीज़ें enable करनी पड़ेगी हमारे project में. So simply clicking this project and let's say this project and project settings and simply this cloud messaging एक्चुअली टू ऑटोमेटिकली ट्रिगर समथिंग लाइक जैसे हमारे अंदर एक नया डॉक ऐड होता है इन दिस फायरबेस डेटाबेस, उस समय एक पुश नोटिफिकेशन भेज दो. सो टू डू सच थिंग्स एक्चुअली फायरबेस में कुछ होता है जिसे हम लोग कहते हैं फायरबेस फंक्शंस. बट द थिंग इज़ दिस फायरबेस फंक्शंस आर फॉर अ पेड प्लान. ओके, आपको अपने प्रोजेक्ट के प्लान को अपग्रेड करना पड़ता है बाय एडिंग योर प्रोजेक्ट बिलिंग डिटेल्स एंड एक्चुअली मैं ये नहीं करने वाला. ओके, आई एम गोइंग टू यूज़ एन अल्टरनेटिव वे एंड विच इज़ कॉल्ड इज क्लाउड मैसेजिंग API लेगेसी. ओके, ये करंटली डिसेबल्ड है बट हम इसे अनेबल करके यूज़ कर सकते हैं. मे बी इन फ्यूचर शायद ये वर्क करना बंद हो जाए बट करंटली ये वर्क करती है एंड वी कैन यूज़ दैट. सो सिंपली हियर मैं इसे अनेबल करने वाला हूँ. सो मैनेज API इन गूगल प्ले कंसोल and you will see it is telling me something like welcome Android developer. अपनी country select करो and after that okay agree these terms and condition. If you want you can read this. Okay, for now I'm just clicking on agree and continue and after that just click on this enable and it is showing cross platform messaging solution that lets you reliable delivery messages at no cost. So आप कितनी भी push notifications भेजो there are no cost for it. The thing is वो 4 KB से कम size की होनी चाहिए and it will work for us. Now it is showing some kind of weird screen to me, so just simply close tour. I am not interested in any tour. It is showing me you can start your free trial. Actually I am not interested in this trial too. Okay, and now if I move to my Firebase and just reload this tab, you will see यहाँ पे कुछ changes होने वाले हैं. We are interested in that. So now the most important thing for us is this server key. Now अगर हम चाहते हैं कि हम automatically कुछ push notifications भेज सके, actually we are going to call REST APIs in Flutter to send push notifications, which means when a new message is sent ना, in that case हम लोग REST API को कॉल करेंगे and उसे ये सर्वर की एंड उसका पुश टोकन प्रोवाइड करके देंगे एंड वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक पुश नोटिफिकेशन सेंड कर देगा जिससे हमें फायरबेस फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो फॉर नाउ मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ. डोंट वरी मच अबाउट इट, जस्ट कॉपी इट आउट एंड मैं एक्चुअली मेरा जो भी पोस्टमैन है जो एक API सेंड करने में हमारी हेल्प करता है, मैं जस्ट इसे ओपन करने वाला हूँ and inside this मैंने already एक URL कॉल करके रखा है. so we are going to use this URL simply https fcm and
googleapis.com and fcm send, okay, and actually a post URL है, so I'm just selecting post. And one more thing, if you don't follow these steps, it's all right, it is just for demonstration purpose, ओके. एंड यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर एक्चुअली मुझे बियरर ऑथराइजेशन या बियरर टोकन सिलेक्ट करना पड़ता है. यहाँ पे जो भी की है मुझे मेरी सर्वर की से अपडेट करनी पड़ेगी. सो एक्चुअली यहाँ पे एक पुरानी की थी, सो मैंने इसे अपडेट कर लिया. आफ्टर दैट हियर सिंपली यू कैन मूव टू बॉडी, एंड इनसाइड दिस बॉडी मैंने एक्चुअली यहाँ पे रॉ सिलेक्ट किया. एंड आफ्टर डैट मैंने यहाँ से फॉर्मेट को जेसन सिलेक्ट किया है. एंड यू विल सी यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है. उसमें एक टू की है, उसमें एक नोटिफिकेशन करके टैब है. एंड आफ्टर डैट उसमें टाइटल करके हेलो है, एंड बॉडी हेलो एवरीवन. सो मैं कह रहा हूँ हेलो फ्रॉम API. ओके, सो एक्चुअली वी आर कॉलिंग एन API जो हमारे लिए वर्क करेगी. Okay, and after that I'm just going to send this API and it will give me an error. The reason is ये मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देती है, इसमें failure 1 है, which means कुछ error आई है, that is invalid registration. So हमें actually यहाँ पे एक push token पास करना पड़ता है. So for now I'm just moving to our project and यहाँ से मैं उस push token को again copy कर रहा हूँ, and I'm just going to paste it inside this to key. And now if I click on this send now, you will see यहाँ पे success to true आता है, एक छोटा सा sound भी generate हुआ. So let me open my emulator. Okay, so simply here, and after that you will see hello from API. So actually हम लोग इन APIs को ही call करने वाले हैं. Let's say if I click on it ना, you will see हम लोग application में आ जाते हैं, so it works fine. Okay, so actually हम लोग इस API को call करेंगे to send push notifications from our application. Okay, that we will do it in the next video. So that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.